हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। इसके पहले के महात्मा कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष महात्मा कथा का तृतीय अध्याय। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे केशव, पुण्य के कितने प्रकार होते हैं, जो मुझसे आप कहिए, क्योंकि पुण्यों के विषय में सुनने की मेरी विशेष इच्छा है। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र सुनो, पुण्य 3 प्रकार के होते हैं। तुलसी की मृतिका से अथवा गोपी चंदन से पुण्य को धारण करें, विद्वान लोग हरिचंदन से पुण्य को धारण करें, अथवा कृष्ण तुलसी की मृतिका को लेकर भक्ति से ऊर्ध्व पुण्य को धारण करें तो श्री हरि भगवान प्रसन्न होते हैं। हे वत्स, मुझसे गोपी चंदन का महात्मा सुनो। जो द्वारका की मिट्टी को हाथ में लेकर ललाट पर ऊर्ध्व पुण्य को धारण करता है तो उसके पुण्य कर्म को कोटि गुना फल प्राप्त होता है। और जो गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन, मंत्रहीन, श्रद्धाहीन से भाव से धारण करता है तो उसको सदा पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। जो द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गोपी चंदन को मनोहर पुण्य को ललाट में नित्य हर समय दिन और रात में धारण करता है तो उसको सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में, माघ मास के समय प्रयाग में स्नान दान पुण्य कर्म को करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही फल मिलता है, और इससे भी अधिक मेरे गृह में जाकर देवता के समान हो जाता है, जिसके गृह में गोपी चंदन रहता है। और जो मनुष्य भक्ति से गोपी चंदन के पुण्य को ललाट में धारण करता है तो वो चतुर्मुख, उसके गृह में कंस का वध करने वाला मैं सर्वदा लक्ष्मी के साथ में वास करता हूँ। जो द्वारिका की पवित्र कली के पापों का नाश करने वाली मिट्टी पर मेरे मंत्र का जप करके ललाट में धारण करता है तो वह मनुष्य पाप युक्त होने के बावजूद भी यमराज को नहीं देखता। हे सूत, जिसके मरण के समय गोपी चंदन का पुण्य दोनों भुजाओं में, ललाट में, हृदय में, मस्तक में लगा रहता है तो गौ हत्यारा, बाल घाती, ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, वह मनुष्य मेरे विष्णु लोक को जाता है। हे सूत, जिसके ललाट में गोपी चंदन का पुण्य लगा रहता है तो मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह, राक्षस, गण, यक्ष, पिशाच, भूत नायक पीड़ा कभी नहीं देते। जिसके ललाट में ऊर्ध्व पुण्य सरल सुंदर दिखने में आता है, यदि वह चांडाल है तो भी वह शुद्ध आत्मा पूज्य है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो बिना स्नान के अपवित्र पात की क्रियाओं को करता है तो गोपी चंदन के संपर्क से उसी क्षण में पवित्र हो जाता है। जो अपवित्र है, आचार से भ्रष्ट है और नित्य पाप कर्म करता है तो भी यदि नित्य ऊर्ध्व पुण्य को धारण करने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है। हे चतुरानन, मेरे प्रिय के लिए अथवा कल्याण के लिए अथवा रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय सायंकाल और प्रातःकाल सावधान होकर मेरे भक्त इस संसार से मुक्त कर देने वाले ऊर्ध्व पुण्य को नित्य धारण करें। यदि ऊर्ध्व पुण्य को धारण करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी मर जाता है और वह चांडाल क्यों न हो, विमान पर बैठकर मेरे लोक को ही आता है, वह मेरे लोक में पूजित किया जाता है। ऊर्ध्व पुण्य को धारण करने वाला जब जिसके अन्न को खाता है उसी समय उसके 20 कूल का नरक से उद्धार कर देता हूँ। जो दर्पण में जल में देखकर ऊर्ध्व पुण्य को अच्छी तरह धारण करते हैं तो हे महाभाग, वह परम गति को चला जाता है। अनामिका उंगली से तिलक धारण करने से शांति देने वाली, मध्यमा उंगली से तिलक धारण करने पर लंबी आयु वाली, अंगूठे से तिलक धारण करने पर पुष्टि वाली तथा तर्जनी उंगली से तिलक धारण करने से मोक्ष देने वाली कही गई है। जो गोपी चंदन का टुकड़ा वैष्णव को देता है उसके 108 कुल को तार देने वाला कहा गया है। जो बिना ऊर्ध्व पुण्य तिलक के यज्ञ, दान, तप, हवन, पितृतर्पण करता है तो उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। जिन मनुष्यों का शरीर बिना ऊर्ध्व पुण्य तिलक के होता है उन मनुष्यों को मुख शमशान के समान होता है, वह उन पर मैं अप्रसन्न रहता हूँ। श्री विष्णु प्रसाद के लिए जो श्री विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है ऐसे ऊर्ध्व पुण्य को तथा मत्स्य, कूर्म आदि को धारण करे। जो मनुष्य कली काल में मेरी द्वारकापुरी की मिट्टी से मत्स्य, कूर्म आदि चिन्ह को धारण करता है
तो उसके शरीर में मुझे प्रविष्ट समझना चाहिए। हे त्रिदोषोत्तम, उस पुरुष में और मेरे अपना श्रेय चाहने वाले कुछ भी अनंतर नहीं करेंगे। जिसके शरीर में मेरे अवतार के चिन्ह देखने में आवे वह मनुष्य नहीं बल्कि उसको मेरा ही अवतार मानना चाहिए। उस शरीरधारी का पाप पुण्य स्वरूप हो जाता है। कलयुग के समय में जिसके शरीर में लिखित मेरे आयुध देखने में आते हैं, जिसका शरीर मत्स्य मुद्रा और कुर्म मुद्रा से चिन्हित है, उसके शरीर में मेरा तेज रहता है। जो मनुष्य अपने शरीर में शंख, पद्म, गदा, चक्र, मत्स्य और कुर्म की रचना करता है तो उसके पुण्य की वृद्धि होती है और 100 जन्म के अर्जित पाप का भी मैं नाश कर देता हूँ। जिसका शरीर नारायण के आयुधों से चिन्हित हो, पाप कोटि से युक्त भी उस मनुष्य को यमराज कुछ भी नहीं कर सकते, अर्थात कुछ भी उसका नुकसान नहीं कर सकते। शंखों द्वारा तीर्थ में कोटि जन्म वास करने वाले को जो फल मिलता है वह फल अपने दक्षिण हाथ में शंख धारण करने वाले को प्रतिदिन मिलता है। पुष्कर तीर्थ में श्री विष्णु के दर्शन से जो फल कहा गया है उससे कोटि गुना अधिक फल शंख के ऊपर कमल का चिन्ह धारण करने वाले को कहा जाता है। कलयुग में जिसके वाम भुजा में गदा का चिन्ह लिखा रहता है उसको गदाधर भगवान गया श्राद्ध के पुण्य को प्रतिदिन देते हैं। आनंदपुरी में चक्र स्वामी के पास लिंग दर्शन से जो पुण्य होता है वह फल अपने शरीर में गदा और चक्र के निर्माण से भी होता है। जिसका शरीर गोपी चंदन से रचित मेरे आयुधों से चिन्हित है वह प्रयाग आदि तीर्थों में जाकर क्या करेगा, अर्थात उन तीर्थों में जाने का जो फल है वह उसे ऐसे ही मिल जाएगा। मैं जब जब शंख चक्र आदि से चिन्हित शरीर को देखता हूँ तो तब मैं प्रसन्न होकर उसके पापों को अवश्य ही नष्ट कर देता हूँ। प्रतिदिन जिसके शरीर में अहोरात्र शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह लिखा रहता है वह मेरी आत्मा है, अर्थात वह मेरा ही स्वरूप है। जो कलयुग में नारायण के आयुधों के चिन्ह को धारण करके पुण्य कर्म को करता है उसको पुण्य कर्म को मेरु तुल्य फल मिलता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे सूत, जो शंख आयुध से चिन्हित होकर भक्ति से विधिहीन भी श्राद्ध को करता है तो उसको श्राद्ध का अक्षय पूर्ण फल प्राप्त होता है। जिस तरह अग्नि देवता वायु से प्रेरित होकर काष्ठ को अत्यंत जला देते हैं वैसे ही मेरे ही आयुधों को देखकर पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। ओम नारायणाय नमः इस अष्टाक्षर मंत्र से युक्त मुद्रा को और स्वर्ण या चांदी के बने मेरे शंख आदि आयुधों को विशेष रूप से कली काल में धारण करता है तो वह प्रसाद के समान में प्रिय है, अन्यथा मेरा प्रिय नहीं है। नारायण की मुद्रा और शंख चक्र आदि के चिन्हित तथा आंवला फलों की माला और तुलसी काष्ठ की माला को तथा 12 अक्षर मंत्र जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, इन मंत्रों का जाप करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। जो ब्राह्मण तुलसी माला को धारण करता है वह वैष्णव मेरे समान है। जिसके गृह में शंख के चिन्ह से चिन्हित शरीरधारी ब्राह्मण भोजन करता है, हे पुत्र, उसके अन्न को मैं पितरों के साथ स्वयं भोजन करता हूँ। जो श्री कृष्ण के आयुध से चिन्हित शरीरधारी को देखकर उसका सम्मान नहीं करता उसके 12 वर्ष के अर्जित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यदि श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी शमशान में मर जाता है तो हे मानद, प्रयाग में जो गति कही गई है वह गति उसको मिलती है। कलयुग में जिसका शरीर मेरे आयुधों से मंडित रहता है उसके शरीर में इंद्र आदि समस्त देवता वास करते हैं। जो मेरे शास्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है उसके हजारों अपराधों को मैं नित्य नष्ट कर देता हूँ। जो काष्ठ से मेरे शस्त्रों को पाश बनाकर उस पाश से अपने शरीर को चिन्हित करता है उसके समान कोई दूसरा वैष्णव ही नहीं है। जो ओम नारायणाय नमः इस अष्टाक्षर मंत्र की धातु की बनी हुई मुद्रा और शंख पद्म आदि की मुद्रा को अपने हाथ में धारण करता है वह सुर और असुर से पूजित होता है। प्रथम इस नारायणी मुद्रा को अपने हाथ में प्रहलाद ने, विभीषण ने, बलि ने, ध्रुव ने, शुक्र ने, मानधाता ने, अम्बरीश ने, मार्कंडे आदि ब्राह्मणों ने धारण किया।
और शंख आदि से चिन्हित शास्त्रों से शरीर को चिन्हित करके हे मानद इस तरह मेरी आराधना करके मुझको प्राप्त किया था। श्रेष्ठ अभिलक्षित फल को प्राप्त किया। गोपी चंदन की मिट्टी से जिसका शरीर चिन्हित रहता है उसके शरीर में मैं सदा वास करता हूँ। बुद्धिमान विद्वान स्वर्ण अथवा चांदी अथवा तांबा या लोहे का चक्र बनाकर धारण करते हैं। वह चक्र 12 आरा तथा 6 कोस और 3 बलि से विभूषित हो। इस प्रकार विद्वान सुदर्शन चक्र को बनावे और अपवित के समान सदा शंख चक्र गदा को धारण करें। विशेष करके ब्राह्मण और वैष्णव लोग इस चक्र के चिन्ह को शिखा उपवीत के समान अर्थात जनेऊ के समान धारण करें। चक्र के चिन्ह से जिस ब्राह्मण को शरीर रहित है उसका समस्त कर्म निष्फल है। जिसका शरीर मेरे चक्र से चिन्हित है वह पवित्र है, वह वेद का वचन है। विद्वान को चाहिए कि जो कुछ भी देवताओं की चढ़ाई हुई वस्तु है, पितरों को चढ़ाई गई वस्तु है, चक्राडित को देवे और चक्र चिन्ह कवच को देवता दानव भी नहीं तोड़ सकते तथा वह मनुष्य समस्त प्राणी और शत्रु तथा राक्षसों से विजय को प्राप्त करता है। जिसके शरीर में मेरा चक्र चिन्ह कवच रहता है उसके घर में पुत्र पौत्र का अशुभ कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मण अपनी दाहिनी भुजा में सुदर्शन चक्र धारण करे और बाईं भुजा में शंख धारण करे। इस बात को वेद देवता लोग भी जानते हैं। मंत्रवेता मंत्र से अलग अलग प्रतिष्ठा करें, फिर ललाट में गदा को, मस्तक में धनुष बाण को, हृदय में नंदक नामक तलवार को और दोनों भुजाओं में शंख चक्र को धारण करें। इस कारण प्रयत्न पूर्वक सदा चक्र को धारण करके ब्राह्मण उस समय इस प्रकार कहें, पुत्र मित्र स्त्री आदि जो कुछ भी मेरा परिग्रह है उस समस्त को शरीर के साथ मैंने विष्णु प्रीत्यर्थ अर्पण किया है। इसके पश्चात मेरी अभिविचारिणी भक्ति से प्राप्त मनोरथ जीवन के अंत तक अपने धर्म में स्थित रहें। ऐसा कहकर आप भगवान विष्णु से बारंबार साष्टांग कर उनकी कृपा पा सकते हैं। ऐसे मनुष्य को देखकर सूर्य नारायण को देखें और श्री कृष्णचंद्र के नाम का स्मरण करें तो शुद्ध होता है, नहीं तो सब कुछ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत मार्गशीर्ष महात्मा कथा का 3रा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो। ऐसे ही आगे की कथा का श्रवण करने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें।